हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए, आप देख रहे हैं बच्चों नीट पेपर पैटर्न चेंज की अपडेट। हाँ, नीट पेपर का जो पैटर्न है वो आपका चेंज हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, क्या ये वास्तव में चेंज हुआ है, क्या ये इस साल अप्लाई हो जाएगा, इन सब के जवाब आपको देने वाला हूं। ये जो आपका ये हाँ आदेश जो है ये बिल्कुल सही न्यूज है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि आपका जो नीट का पेपर है वो चेंज होना चाहिए, और इसके ऊपर जो मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है, जो कमेटी बनी थी हमारे पास, उसने मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। क्या है ये पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको मालूम है नीट का जो पेपर जब लीक हुआ था, एनटीए नीट का पेपर जब लीक हुआ था, तो उसके बाद से एक कमेटी जो थी, एक समिति थी, वो कमेटी जो थी वो गठित की गई थी, और उसमें बताया गया था कि इसके अंदर किस तरीके से हमारा नीट का पेपर जो है वो लीक ना हो, इसके अंदर क्या हम संशोधन कर सकते हैं, अपने पेपर पैटर्न के अंदर क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने बताया है, इस कमेटी ने कुछ सुझाव जो दिए हैं, सुझाव क्या दिए हैं वो बताएंगे, और वो सुझाव जो है वो ये कह लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए। शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए, बस अब इन पर डिसीजन आना बाकी है। क्या क्या वो सुझाव थे और क्या परिवर्तन होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जरा, पहला परिवर्तन जो है आपका ये कहा है कि पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में करा दिया जाए। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, और जब ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इससे जो पेपर जाकर के जहां पर कॉलेजों में या सेंटर्स में जाकर रखे जाते थे, तो उनको पेपर को चुरा लिया जाता था और वहां से नकल के चांस बन जाते थे, यानी कि वहां से आपका पेपर लीक होने का भी खतरा बन जाता था। ऐसा होता है। तो जब ऑनलाइन पेपर हो जाएगा, तो ऑनलाइन पेपर का मतलब ये है कि पेपर जो है जब बच्चा जाएगा वहां पे बैठेगा कंप्यूटर पर, कुछ देर पहले ही वो पेपर जो है वो वहां पे शो होगा, और जिसकी वजह से पेपर लीक होने की जो संभावना है वो यहां पे खत्म हो जाएगी। पहला पॉइंट ये था, ये सुझाव आया। दूसरी बात आपको बता दिया जाए कि पेपर जो है वो 2 फेज में होना चाहिए। इन्होंने अपना सुझाव में दिया कि पेपर 2 फेज में कर दीजिए, जिसकी वजह से पेपर लीक होने की प्रोबेबिलिटी घटेगी, और यहां पे जो इस तरीके के स्कैम है उनसे बचा जा सकता है। ये दूसरी आपका सुझाव था। तीसरी बात में एज लिमिट को भी रखा गया है कि भाई एज लिमिट करो। ये एज लिमिट का मतलब ये है, आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, पिछले बच्चे भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है इस तरीके से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये दो तीन बातें जो हैं ये मुख्य रूप से बताई हैं आप ही कमेटी ने, और इनके ऊपर अब भारत सरकार को जो है, जो ये कह लीजिए भारत सरकार को और साथ में आपका जो एनटीए है, इनको यहाँ पे डिसीजन लेना है, और इनको अप्रूव होते ही ये रूल आपके अप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या ये इस साल से अप्लाई होते हैं, क्या ये अगले साल से अप्लाई होते हैं, और ये तीनों अप्लाई होते हैं, कौन सा अप्लाई होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये आपकी शिक्षा मंत्रालय पे पहुंच गई है, अब इस पर डिसीजन लेना बाकी है, अब यहाँ पे अप्रूव होना बाकी है। आप इसीलिए आप कंप्यूटर बेस्ड जो है उसको आपको प्रिपेयर उसके लिए भी रहना है, और 2 फेज में उसके लिए भी प्रिपेयर आपको रहना है। और अगर आपकी ज़्यादा हो रही है तो ऐसा तो संभव हो ही सकता है कि एज लिमिट यहाँ पर लग जाएगी, तो आप इस साल बेहतर तरीके से मेहनत करें। आइंदा हो सकता है अगर आपकी ज़्यादा है एज लिमिट, अगर फैक्टर लग जाता है तो प्रॉब्लम ना हो। बस यही इंफॉर्मेशन थी। अब ये रूल अगर अप्लाई होते हैं पूरी तरीके से, अप्रूव हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही।